नवपद आराधना, ओली पर्व। इस आराधना से लोग अपने पापों का नाश करते हैं, अपने कर्मों का नाश करते हैं इस आराधना से। इस आराधना में विश्व प्रसिद्ध कथानक कथा श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र है, जिस चरित्र में आपको साधना मिलेगी, श्रद्धा का भाव मिलेगा, जीवन की मैनेजमेंट मिलेगी। ये एक ऐसा चरित्र है, श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र। आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग चमत्कार को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए विज्ञान का आधार लेकर प्रूव करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आज की जो आराधना है वो आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। जो इस आराधना को विधि के साथ करते हैं, अरिहंतों के कितने गुण? अरिहंतों के 12 गुण। तो जो विधि के साथ इसकी आराधना करते हैं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं की 12 माला करते हैं, 12 तिकुतों के पाठ से वंदन करते हैं, 12 लोगस का काउसक करते हैं, 12 नमोथुणं, 12 खमासणों भी पढ़ सकते हैं, और सफेद रंग का धान्य, आज का जो आइमिल का भोजन है वो सफेद रंग का धान्य, उसका सेवन करते हैं। तो मैं आपके समक्ष थोड़ी सी बात करना चाहती हूं कि सफेद रंग क्या है। नमो अरिहंताणं का ध्यान कहां पर करना चाहिए? ये जो हम पद का उच्चारण करते हैं नमो अरिहंताणं, इसके 7 अक्षर हैं। अक्षरों का भी वर्ण होता है। आज के इस विज्ञान में जो अक्षर है उनका भी रंग होता है। ये 7 अक्षर हैं। नमो अरिहंताणं का जो ध्यान है वो यहां ललाट पर किया जाता है, आज्ञा चक्र पर। इसे ज्योति केंद्र कहते हैं, ज्ञान केंद्र कहते हैं, शांति केंद्र कहते हैं। जब हम नमो अरिहंताणं, ये अरहत अवस्था, साधना में आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट मोमेंट है, जहां से कोई भी अवस्था नहीं है, वो अरहत अवस्था है, परम शुक्ल ध्यान की। केवल ज्ञान के बाद कौन सी अवस्था आ गई? अरहत अवस्था आ जाती है। और अरहत अवस्था आने के बाद कोई भी आयाम यानी कोई भी पड़ाव शेष नहीं रहता। जो साधना को हम नमस्कार, यानी साधना हम इसलिए करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। अब दुनिया की बात तो छोड़ो, जो साधक होता है वो साधना इसलिए करता है कि मेरे समस्त कर्मों का नाश हो जाए, मैं अरहत अवस्था को प्राप्त करूं। अब संसार की साधना तो क्या है, ये थोड़ी सी 2, 4, 10 साल की जिंदगी बची हुई है, उसमें सारी साधना संसार को मांगने में नष्ट कर देते हैं। खाली हाथ ठन ठन पाल यहाँ से विदा होते हैं। अगर वो साधना रहे तुम्हारी आत्मा की, तो वो साधना जन्म जन्मांतरों तक साथ जाती है। अगर यहाँ पर संसार की मांग है, फिर नष्ट। खीर की थाली सजाई, ऊपर राख डाल दी, मिट्टी में घी डाल दिया, कोई काम का नहीं। साधना तो की, मांग लिया, राख डाल दी, वो खीर खाने के काम कहाँ आती है? राख डली हुई हो, मिट्टी में घी डाल दिया हो, वो घी किस काम का? तो
तो ऐसे ही जिस साधना में संसार को मांग रहे हो वो व्यर्थ है। आत्मा के लिए की गई साधना, आपको अरहत अवस्था तक एक कदम चलेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे तो चलते चले जाएंगे, क्योंकि अरहत उनका धर्म स्वभाव बन गया है। हम तो ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करते हैं, लेकिन अरहत बनने के बाद ज्ञान दर्शन चरित्र अपने आप उनका स्वभाव है। हम उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत जन्म हमको लेने पड़ेंगे। वो स्वभाव में हम आए नहीं, ज्ञान हमको सीखना पड़ता है, चरित्र की हमको शिक्षा लेनी पड़ती है। चरित्र क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है, दर्शन को समझना पड़ता है। उनका स्वभाव अपने आप ही प्रकट हो जाता है। और जब हम अरिहंत अवस्था की यानी नमो अरिहंताणं का चमकते हुए, देखिए 4 तरह से इसका ध्यान किया जाता है नमो अरिहंताणं का। कैसे? एक तो पद का ध्यान है, एक अक्षर का यहाँ पर ध्यान करो, एक पूरे पद को नमो अरिहंताणं यहाँ पर देखो, एक उसके मीनिंग को, अर्थ को यानी अरहत अवस्था को, और एक अरहत भगवान की मूर्ति को देखना, यहाँ पर उनके स्वरूप का ध्यान करना। रंगों की दृष्टि से जैन आगमों में 5 रंग आए हैं और विज्ञान ने 7 रंग माने हैं। उन्होंने एक बैंगनी कलर और एक नारंगी कलर इन 5 कलर में ऐड कर दिया है। बाकी सब रंग तो इन दोनों के मिक्स कर करके आगे जितने कलर की व्यवस्था है वो आगे चल रही है। तो जिस समय आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जो सफेद रंग है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे कोई भी रंग नहीं है। जहां सफेद रंग का ध्यान होना शुरू हो जाता है वहां तुम्हारे कषाय खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जिनको बहुत क्रोध का आवेग है, अगर यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान नमो अरिहंताणं का आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से हमारा जो मस्तिष्क है वो शांति के अणुओं को बहाना प्रवाहित करना शुरू कर देता है। और जिस समय नमो अरिहंताणं का हम ध्यान करते हैं, जो हमारा तेजस शरीर है, हमारे तेजस शरीर में प्रकंपन होता है, प्रकंपन होकर वहां से जो अणु निकलते हैं वो एकदम गोल गोल चक्र में घूमने शुरू हो जाते हैं। वो जो अणु है, प्रकंपन है, वो शांति के हैं, तो उससे हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। 7 रंगों को आप एक प्लेट पर लगाएंगे और गोल गोल जब प्लेट को घुमाएंगे तो सारे 6 रंग लुप्त हो जाएंगे और आपको केवल व्हाइट कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी सफेद रंग सभी रंगों को अपने अंदर समाहित करने की, ये हर रोज एक एक रंग का महत्व मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा समय तो उतना नहीं है, लेकिन जो सफेद रंग है इसका क्षेत्र मैंने आपको बताया है। ये यहाँ पर ध्यान करने से शरीर की स्थितियां और मानसिक सारी स्थितियां बदल जाती हैं। यानी जितना भी मानसिक तनाव है वो सारा खत्म हो जाता है। जितने राग द्वेष की आवृत्ति, उग्रता, स्वभाव में शांति आनी शुरू हो जाती है, स्वभाव में एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है अगर यहाँ पर नमो अरिहंताणं का ध्यान करते हैं। तो ये नमो अरिहंताणं का ध्यान करने से सफेद रंग आपके भीतर में स्वच्छता, शुक्ल लेशा भी सफेद होती है। कौन सी? अंतिम जो लेशा है वो शुक्ल लेशा है। तो इसका ध्यान करने से हमारे लेशा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इस रंग का दोनों तरह से प्रभाव है, भावनात्मक भी और मनोवैज्ञानिक भी। यानी हमारे भाव भी इससे निर्मल होते हैं, आत्मा का भी विकास होता है, और जो हमारे मन की स्थितियां हैं, शरीर की स्थितियां हैं, वो स्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अनंत चरित्र का, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसकी साधना करने से हमें बहुत परम शांति मिलती है। आज आप अभ्यास कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। यहाँ पर व्हाइट कलर में नमो अरिहंताणं चमकता हुआ एक एक अक्षर देख सकते हैं, अरिहंत स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, उनके अर्थ का ध्यान कर सकते हैं, और पूरे पद का भी आप ध्यान कर सकते हैं।
तो जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ेंगे वो हमारे जीवन में आता चला जाएगा। और यहाँ पर श्रीपाल और मैना सुंदरी की उस महान रास को, उस महान चरित्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में, 20 विहरमान भगवान के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। गौतम स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करती हूँ। सरस्वती माता के चरणों में वंदन, समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में, समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन, समस्त साध्वी वृंद को वंदन, समस्त गुरुनी मैया को वंदन करती हूँ, जिनकी आज्ञा लेकर मैं इस चरित्र को आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। श्रद्धा से सुनना, श्रद्धा से सुनोगे तो साधना का जागरण होगा। साधना का जागरण होगा तो जीवन में सुंदर व्यवस्थाएं आएंगी। अगर जीवन में सुंदर व्यवस्था नहीं है तो जीवन बेकार है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? जीवन की एक व्यवस्था है, एक समाचारी है, एक मर्यादा है। और भगवान महावीर ने इतना विस्तार से उत्तराधन आगम में उस समाचारी को, उस मर्यादा को हमारे सामने परोसा है। जो मर्यादा में रहता है वो दुखों से दूर रहता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसके जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है। अंबार। ये जो श्रीपाल चरित्र है ये प्रोटोकॉल का ब्रेक है। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होने से कोढ़ का रोग आ जाता है। क्या आता है? कोढ़ का रोग आ जाता है। उस कोढ़ के रोग को एक ही चीज मिटा सकती है। बच्चे को नीचे उतारो, नीचे उतारो इसे। जरा सा भी आपका ध्यान उधर उधर होगा तो इसको नीचे उतार के गोदी में बिठाओ या नीचे। तो इस श्रीपाल चरित्र की यानी मैना सुंदरी श्रीपाल चरित्र की शुरुआत कहाँ से हुई, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। साधना अलग है और मर्यादा अलग है। जब जीवन में साधना आती है तो कर्मों का क्षय हो जाता है, और जब जीवन में मर्यादा आती है तो दुखों का नाश हो जाता है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। हम साधना करते हैं या मर्यादा में रहते हैं या मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है तुम बहुत साधना कर रहे हो और अगर तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो तो वो साधना भी दुख में बदल जाती, वो साधना सुख नहीं दे पाती। इसलिए जीवन की मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। वो मर्यादाएं क्या हैं? तो यहाँ पर श्रेणिक राजा गौतम स्वामी भगवान के चरणों में आते हैं। गौतम स्वामी भगवान विचरण करते हुए, वीर आज्ञा सिरदार गुरु गौतम अणगार, आए राजगृही बाहर करता पर उपकार, वंदे श्रेणिक आन गुरु किया बयान, दर नव पद ध्यान मिले पग पग निदान, श्रेणिक पूछ सुजान धरा किसे ने ये ध्यान, हुआ किसे का कल्याण कहो आप ज्ञानवान, एक नृप श्रीपाल जपा नव पद त्रिकाल, हुआ पल में निहाल सुनो श्रेणिक भोपाल। राजगृही नगरी में भगवान महावीर की आज्ञा को शिरोधार्य करके गौतम स्वामी भगवान पधारे। श्रेणिक राजा आए। प्रवचन का प्रवाह चला। उसमें गौतम प्रभु ने कहा कि जो नवपद का ध्यान करता है उसके जीवन में दुख नहीं आता। तो राजा श्रेणिक हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु ये ध्यान किसने किया? क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल है? आप भी एग्जाम्पल पूछते हो ना कि किसने ऐसा किया और किसको क्या रिजल्ट मिला। तो
गौतम स्वामी कहने लगे कि श्रीपाल एक राजा था, उसने नौपद का ध्यान किया तो उसे पग पग पर निधान मिले। तो राजा श्रेणी कहने लगे, कृपा करो, मैं उस कथानक को, उनकी कथा को सुनना चाहता हूं। तो उस समय गौतम प्रभु ने फरमाया, चौथा आरा माय नगर एक चंपापुर सुखकारी, सिंगरख राजा राज करे जहाँ जैन धर्म का धारी, ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्ठी, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, कमल प्रभा गज गमनी रमणी चले पति के, कोकण देश नरेंद्र की थी खास जान लगुबेन, वो श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्ठी, नवपद प्रेम से निरपराणी चिंता चित ठाने, जन्मे नहीं संतान, पुण्य योग पुत्र हुआ पैदा, कोटि बट बलवान, हो श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्ठी, नवपद प्रेम से लाख रुपए का पुण्य दान कर छोड़े बंदीवान, मंगल गावे नार मिलीश निरप भवन में आने, ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्ठी, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। चौथा आरा, चौथे आरे की बात है। चंपापुर नाम की नगरी, सिंगरख नाम का राजा, जैन धर्म को धारण करने वाला, इसी भरत क्षेत्र की ये बात है। कमलावती रानी थी, पति के अनुसार चलती थी, अच्छी थी सब तरह से। राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। जब उम्र ढलान पे आई, यानी राजा जब वृद्धा अवस्था में आया, तो बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा श्रीपाल। जन्म कुंडली बनवाई, पता चला ये तो कोटि भट्ट बलवान है, करोड़ों सैनिकों का बल इसके अकेले के ही अंदर है। राजा ने उत्सव मनाया, बंदीजन छोड़े, दुआएं, बंदीजन पहले छोड़े जाते थे, ऐसे शुभ कार्य राजा करते थे ताकि बच्चे को ब्लेसिंग मिले, क्योंकि जो छूटेगा कैद से वो कहेगा जिस निमित्त से मैं छूटा वो जुग जुग जिए, वो जुग जुग जिए, ऐसी कुछ ब्लेसिंग होती थी। ये ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं थी उस समय की। तो आज भी ऐसा ही आप सबको करना चाहिए। अगर घर में पुत्र का जन्म हो तो किसी पशु को, पक्षी को आजाद कराना चाहिए। आपके सेवक सेविकाएं काम करते हैं, उनको कुछ दे करके उस दिन छुट्टी करनी चाहिए ताकि वो उस बच्चे को ब्लेस्ड करें। वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उसको ब्लेसिंग देंगे। तो ये नहीं कि जो चीजें बनी हुई पुराने समय, आज के युग में आप उसको घटित कर सकते हैं। इस चरित्र के साथ साथ चल के आप अपने जीवन को भी एक मैनेजमेंट दे सकते हैं। हम भी वैसा ही जीवन, जैसे आज की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में सुंदर ढंग से मर्यादाओं के साथ जी सकते हैं। श्रीपाल उसका नाम रखा। समय बीता, बच्चा 5 वर्ष का हुआ। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो राजा को एकदम पेट में शूल रोग हो गया अचानक। जैसे आजकल हार्ट अटैक होता है ना, तो उस समय आजकल हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, उस समय शूल रोग होते थे अक्सर, पेट में प्रॉब्लम। हार्ट तो उनके अच्छे रहते थे, आज तो बहुत दिल कमजोर है, तो उस समय शूल का रोग हो जाता था। और अक्सर जब भी आप कोई कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा उसको शूल का रोग हुआ, दर्द उठा, और वो जैसे हार्ट का अटैक, ये पेट का अटैक। तो ऐसे राजा की डेथ हो गई। अब राजा की डेथ हो गई तो वो बच्चा 5 वर्ष का है, और राजा का एक भाई था, उसका नाम था वीरदमन। तो जब घर में किसी की डेथ हो जाए
तो यहाँ पर एक शिक्षा है, और एक शिक्षा हम सब के लिए है कि जब घर में कोई घटना घटे तो घर के लोगों से, पारिवारिक जनों से ही बात करनी चाहिए। समस्या जो आई है वो घर के लोग बैठ के समझाएंगे या पड़ोसी लोग समझाएंगे? घर के लोगों को छोड़कर कोई पड़ोसी के पास पहुंच जाए तो फिर क्या होगा? घर के लोग बगावत करेंगे। आप अपने दिल की बात अगर बाहर किसी व्यक्ति से, अपने घर के मेंबर को बुलाकर नहीं करते और बाहर फोन करके सारी हकीकत उनको बता रहे हो, तो घर के लोग आपसे बगावत करेंगे या प्रेम करेंगे? बगावत करेंगे। कमलावती रानी ने भी ऐसा ही किया। उसने बात अपने देवर से ना करके मंत्री से की। किससे? मंत्री से। और उसने कहा कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर वो जाकर अपने देवर को कहती कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो उस बच्चे को वो गोद में उठाकर चूम लेता और प्रेम करता। लेकिन उसने क्या किया? देवर को पूछा नहीं और मंत्री को पूछकर कहने लगी आपके हाथ में मेरे जीवन की बागडोर है। और मंत्री कहता चिंता मत करो। मंत्री ने भी राजा के छोटे भाई को नहीं पूछा। और उस समय की कुछ व्यवस्थाएं होती थी। आपने अक्सर शांति कथा में भी सुना है कि जब राजा की डेथ होती थी, जब तक दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बना जाए तब तक संस्कार नहीं किया जाता था। तो वहां पर श्रीपाल को पहले ही उसका क्या कर दिया? 5 वर्ष के बच्चे का, जिसको कुछ पता भी नहीं है, उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब राज्याभिषेक कर दिया, राजा का संस्कार कर दिया। आखिर तो वो अपने भाई की डेथ पे आया ही होगा। वो तो चौथा काल था। चौथे आरे में तो भावनाएं कितनी श्रेष्ठ रहती थी। आज तो फिर भी इंसान कितना कुटिल और कितना विकृत बुद्धि वाला हो गया है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। लेकिन चौथे आरे को तो सतयुग कहते हैं हम आज की भाषा में। चौथा आरा क्या है? सत्य युग। जहां सत्य का बोलबाला है वो सतयुग है, और जहां कलयुग, जहां झूठ का बोलबाला है, जहां झूठ का बोलबाला है वो कलयुग है, जहां सत्य का बोलबाला है वो सतयुग, वो सतयुग है। लेकिन अब रानी से गलती तो हो गई ना। अपने ही देवर को उसने अपना प्रतिशोधी खड़ा कर दिया। अब उसके मन में आया मुझे इतनी उपेक्षा, अब मैं भी बदला, मुझे भी कैसे ना कैसे ये राज्य प्राप्त करके ही छोड़ना है। और उसने भी अपने साथियों के बीच में एक संकल्प ले लिया, राज्य और मेरे बीच में जो आएगा मैं उसको नष्ट मार दूंगा। अब उसने क्या योजना बना ली? श्रीपाल को अपने मार्ग से हटाने की और अपनी भाभी को, कि जिसने मुझे ठुकराया मैं बताता हूं अब ठुकराने का मजा क्या होता है। तो उसकी बात जो मंत्री था उसने सुन ली कि ये तो दोनों को मार देगा। उसने रानी को आकर कहा। रानी कहती अब क्या करूं, तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि उसी को अपना बनाया था। तो उसने कहा महल के रास्ते से पीछे अपने बच्चे को लेकर निकल जा। यहां से रानी से मर्यादा भंग हुई और श्रीपाल के कोड़ी बनने की शुरुआत ये है। जहां मर्यादा भंग होती है, जहां अनुशासन भंग होता है, जहां पर सौहार्द भाव से प्रेम, जो परिवार को ना पूछना, दूसरों को पूछना, और यहां से उस परिवार में कोढ़ का रोग आ जाता है। ये खाली कोढ़ होना ऐसा कोढ़ का रोग नहीं है। जब परिवार बिखरने लग जाए तो कोढ़ का रोग ही है वो, अपने स्वार्थों के लिए। जब परिवार बिखरने लग जाए तो कोढ़ है, इससे बड़ा कोढ़ और क्या हो सकता है। तो उसी समय अब रानी अपने बच्चे को बचाने के लिए लेकर निकल पड़ी। पीछे रास्ते से जा रही है, उबड़ खाबड़ रास्ता, सुकुमार बच्चा छोटा सा, और उस रास्ते में कभी कांटा चुभ जाता है, बच्चे को कभी गोदी उठाती है, कभी चला नहीं जाता लेकर के चल रही है। और थोड़ी जैसे ही सूर्य उदय हुआ, बच्चा माँ को कहता माँ बहुत जोर से भूख लगी है, दूध चाहिए। माँ कहती यहाँ तो खट्टी छाछ भी नहीं है, दूध कहाँ से आएगा। ऐसे चलती चलती रानी एकदम देखती है थोड़ा आगे चलकर, ओ बहुत बड़ा एक झुंड आ रहा है लोगों का। फटाफट वहां पर पहुंचती है। डर भी है पीछे से कोई सैनिक ना आ जाए, ढूंढते आ गए तो मार डालेंगे, क्या होगा, बच्चे को कैसे बचाऊंगी। तो वो सैनिक वहां पर पहुंची। वो जो झुंड आ रहा था वो झुंड कैसा था? 700 कोढ़ी थे वो।
कोढ़ का रोग हो गया था, नगरी में कोई रखता नहीं था, पहले कोढ़ियों को बाहर निकाल देते थे कि छुआछूत का रोग सबको ना फैल जाए। तो उनके लिए जंगल और वन थे, वहां पर वो लोग रहा करते थे। तो एकदम रानी भागी भागी वहां पर गई। उन्होंने भी देखा बड़ी सुकुमार सी लग रही है, कोमल सा बच्चा है। पूछने लगे कौन बहन, अपनी सारी बात बता दी। कहते चिंता मत कर, हम तेरा रक्षण करेंगे। आज से तू हमारी बहन है और ये बच्चा हमारा ही बच्चा है। तो 700 कोढ़ी इतने सारे अब एकदम वो बात कर ही रहे थे। वो अपनी सारी बात बता चुकी थी कि मुझे कोई ढूंढने भी आ सकता, हमारे प्राणों को खतरा है। तो उसी समय पीछे से घोड़े के चलने की आवाज, टाप की आवाज आई और उसने कहा आ गए हैं। तो कहते चिंता मत कर। एक घेरा बना के कुछ लोगों ने उसको छिपा दिया और एक कोढ़ी आगे आ गया और आके पूछने लगे तुमने कोई एक महिला या एक बच्चा देखा? वो राजरानी है। कहते कौन महिला कौन बच्चा, दूर दूर, हमें कोढ़ का रोग है, हमें स्पर्श करोगे तो तुम भी कोढ़ी हो जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। हम तो कोढ़ी जंगल में रह रहे हैं, हमें नहीं पता एक औरत, स्त्री और बच्चा कहाँ पर है। तो उसी समय वो तो कहते आ बैल मुझे मार, कहते चलो चलो, कोढ़ियों को छू लिया तो हम भी कोढ़ी हो जाएंगे, चलो भागो 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 यहाँ से। और वो सारे के सारे सैनिक वहां से भाग गए और आके उन्होंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं मिला, इधर उधर देखा, ढूंढा नहीं। तो अब वो लोग चल रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, समय बीतता जा रहा है। समय की बात देखो, कर्म योग संयोग देखो, माँ ने ही अपने बेटे के भाग्य में कुछ लिख दिया। तो उसी कुछ समय के बाद उन कोढ़ियों के साथ रहने से श्रीपाल को भी कोढ़ का रोग हो गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं और कहना भी चाहती हूं, क्या आप सिर्फ अपने लिए जीना है या कुछ दूसरों के लिए भी करना है? ये नवपद की जो आराधना है ये बहुत अद्भुत है। अगर नवपद की आराधना करके ये जल या जो ये भक्तामर का जल बन रहा है, आप किसी का कल्याण करना चाहते, आपके अंदर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ये भाव है कि ये जल हम हॉस्पिटल में किसी को, उन लोगों को देकर आए जो बहुत बीमार है। साधारण लोग, अब हाई ऊंच कोटि के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं वो तो आपके जल पर कितना भरोसा करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति भरोसा जरूर करेगा कि ये जल अभिमंत्रित है। या वहां जाकर उनको नौकार मंत्र की कोई शक्ति बताना। एक बहन है इंदौर में, वो रोज यही जाप का जल बनाकर, उसके घर में लाइन लग जाती है लेने वालों की, हॉस्पिटल से लोग आते हैं लेने, इस जल को देती है, उनको आराम मिलता, दूसरे दिन और लोग आते हैं। तो इतना कुछ परम कल्याण का भाव हमें रखना चाहिए कि हम किसी का कल्याण कर सके। नवपद की आराधना का, या खुद उनको कहो ये जल आप अभिमंत्रित करके एक पद सिखा सकते हैं। तो उनके, आपके दुकान में जो लोग, आपका स्टाफ काम करता है, क्या आपने किसी को नमोकार मंत्र सिखाया? क्या आपने किसी को नवपद आराधना, आपके घर में जो बाइयां काम करती है, क्या 5 मिनट बैठ के उनको नवकार मंत्र के बारे में बताया? सिर्फ अपने लिए जीना। बांटो इस धर्म को। ये जिन शासन की शरण लेने वाला हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इतना अद्भुत है इसके अंदर। तो वहां से उस बच्चे को, तो श्रीपाल को कोढ़ का रोग हो गया। अब वो सारे के सारे कोढ़ी उसको लेकर चल रहे। माँ घबरा गई, बच्चे को कोढ़ हुआ, माँ को नहीं हुआ क्योंकि वो स्त्री थी, थोड़ा पुरुषों से अलग हटके रहती थी और बच्चा उनमें घुला मिला रहता था, तो उसको कोढ़ का रोग हो गया। अब माँ घबरा गई और कहने लगी हाय मेरे बच्चे को कोढ़ हो गया, क्या करूं? और उसी समय उन सबको कहा तुम इसको संभालना, मैं कहीं किसी गांव में जाती हूँ, किसी शहर में जाती हूँ, वहां से किसी वैद्य से मिलकर इसके लिए दवा लेकर आती हूँ। अब कोढ़ी चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते वो उज्जैनी नगरी में आ जाते हैं। उज्जैनी नगरी में पद्मपाल नाम का, अब उज्जैनी नगरी को देख लो थोड़ा सा, क्या है उज्जैनी नगरी। वहां का राजा था पद्मपाल। उसके 2 पटरानी थी, एक सौभाग्य सुंदरी थी जो मिथ्या मत को मानती थी, एक रूप सुंदरी थी। उन दोनों पटरानियों की एक एक बेटी थी। एक का नाम था सुर सुंदरी और एक का नाम था मैना सुंदरी। मैना सुंदरी की मां रूप सुंदरी जिन शासन की आराधना करती थी,
तो उसने अपनी बेटी को सारे जैन संस्कार दिए, आचार्य के पास भेजा जहां पर जिन धर्म की पूरी शिक्षा दी जाती थी। और जो सौभाग्य सुंदरी थी उसने अपनी बेटी को जहां पर वेद आदि का ज्ञान सिखाया जाता था वहां पर उसको भेजा, वो सीखा उसने। दोनों की शिक्षा पूरी हुई, यौवन अवस्था में आ गई बच्चियां, और एक समय ऐसा आया कि वो राज दरबार में उनके कलाचार्य उनको लेकर राज दरबार में आ रहे हैं। पहले सुरसुंदरी आई तो वहां के जो दरबार के पंडित आदि थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर किए, बड़े अच्छे जवाब दिए। राजा प्रसन्न हो गया कि मेरी बेटी इतना ज्ञान सीख कर आई है। और राजा ने अपनी बेटी को एक शब्द कहा कि बेटा तुम विवाह योग्य हो, क्या तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो? वो कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने एक राजकुमार को पसंद किया हुआ है। पिता ने कहा, जो तुम चाहती हो उसी के साथ तुम्हारा। कितना आज के जमाने में देखा जाए तो पिता बहुत खुले विचारों का है ना, कितना आराम से अपनी बेटी को ये बात पूछ ली। आप भी आपके बच्चे पढ़कर आते हैं, जब विवाह शादी की बात चलाते तो पूछते हो ना, कहीं कोई लड़की कोई अफेयर प्रेम ये कुछ है तो कहाँ पर है, क्या है, आप देखते हो कि ठीक है या नहीं है, कैसा है। आपको जचता है तो तैयार होते हो, और आपको नहीं जचता तो मना करते हो। तो कोई बच्चे मान जाते हैं और कोई अपनी मर्जी से, और ज्यादा ही आप उनके ऊपर पहरा लगा देते तो घर से भाग। ये सब चल रहा है। तो वहां पर सुरसुंदरी ने जब अपनी बात कही कि मैं अपनी इच्छा से शादी करना चाहती हूँ, पिता ने कहा ठीक है। फिर मैना सुंदरी आई। मैना सुंदरी ने भी जो उससे पूछा गया, जिन शासन का जिन धर्म का उसको ज्ञान था, उसके क्वेश्चन आंसर किए, उससे सब पूछा, तो उसने बड़े अच्छे से सब जवाब दिए। फिर राजा ने वही बात कही कि तुम अपनी इच्छा से किसे पसंद करती हो। एकदम मैना सुंदरी ने बहुत ताव में आकर जवाब दिया, आप पिता होकर कैसी बात करते हो, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। जहां आप और माँ जिसको पसंद करके शादी करोगे, मैं उसी से शादी करूंगी। जब वो इतनी जोर से सभा में बोली तो पिता ने कहा, अरे मैं तो तेरे सुख के लिए बोल रहा हूं, मैं तुझे सुख देना चाहता हूं, इसलिए बोला। अगर तूने किसी को पसंद किया है तो उसी से तेरी शादी। वो कहती, पिताजी आप कौन होते हो मुझे सुख दुख देने वाले? सुख और दुख तो कर्म के हिसाब से। पूरी भरी सभा में राजा की ईगो को चोट लगी। राजा कहता, मैं हूं सुख और दुख देने वाला, तेरा बाप हूं, पिता हूं। कहते, आपसे कुछ नहीं होता, कर्म सुख और दुख देता है, क्योंकि मैंने कर्म सिद्धांत पढ़ा है। एकदम राजा को इतना क्रोध आ गया और कहने लगा, मैं दिखाता हूं तुझे कि सुख कौन देता है। इतना क्रोध आया राजा को, इतना क्रोध। मंत्री गण शांत कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे? कहते, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि सुख और दुख देने वाला कौन है, मैं हूं या कर्म है। तो आगे आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि राजा क्या करेगा। राजा पिता होकर भी क्या कर जाते हैं जब ईगो हर्ट होती है, ईगो अहंकार पर चोट लगती है तो क्या कर जाते हैं, ये कल आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा।